डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं दास्तानें हमारे सफल किसानों की। जी हां, ऐसे किसानों की जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अलग सोच, लगन के चलते सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। जी हां, हम ऐसे किसानों से आपको रूबरू करवाते हैं ताकि उनकी चुनौतियों को आप जान सके, समझ सके और अपनी खेती किसानी को बेहतर बना सके, उन्हें अपने लिए प्रेरणा बना सके। तो ऐसी ही एक प्रेरणा की तलाश में हमारी टीम आ पहुंची है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के निस्दा गांव में, जहां पर रहते हैं हमारे सफल किसान ओम प्रकाश सेन जी। तो फिर आइए इनकी सफलता की कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और समृद्ध पहचान के लिए जाना जाता है। चारों ओर फैली हरियाली, उपजाऊ खेत और अनुकूल जलवायु यहाँ की विशेषता है। जिले की मिट्टी इतनी उर्वर है कि किसान साल भर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। रायपुर के लोग मेहनती, सरल और अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण सादगी और शहरी विकास का सुंदर मेल इस जिले को खास बनाता है। यही वजह है कि रायपुर जिला प्राकृतिक, सांस्कृतिक और कृषि दृष्टि से एक समृद्ध जिला है। इस जिले के निस्दा गांव के रहने वाले ओम प्रकाश सेन एक साधारण कृषक परिवार से आते हैं। खेती उनके परिवार का पारंपरिक व्यवसाय रहा है। उनके पिता भी किसान थे, इसी वजह से ओम प्रकाश जी बचपन से ही खेतों से जुड़े रहे। 11वीं मैट्रिक जो था पुराना डाइवर्सिफाइड ग्रुप, उसमें पढ़ाई किया हूँ, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर था, इसलिए मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ने का काम किया। पिताजी फिर मेरे को एडमिट किए, एडमिशन दिलवाए आरंग में जाकर फिर पढ़ाई किया। और उसके बाद 11वीं मैट्रिक था पहले, अब तो 10+2 में 12वीं मैट्रिक हो गया, पहले 11वीं मैट्रिक था। तो मैंने 11वीं तक पढ़ाई किया साइंस में, और उसके बाद आके गणित विषय लेकर के, और फिर आ करके कुछ जगहों पे मैंने कुछ नौकरी किया, लेकिन नौकरी में मुझे कोई सफलता नहीं मिला। तो मैं क्या किया, फिर खेती में आया। पिताजी बूढ़े हो गए थे, पिताजी अपना खेती करता था, तो उसके साथ मैंने हाथ बटाया। फिर इसमें क्या था, हाथ बटाने के बाद पिताजी अब अकेले हो जाते तो हाथ बटाया। फिर देखा कि कई जगह कृषि विभाग में, मैंने आरंग कृषि विभाग के संपर्क में आया। पिता के ना रहने के बाद जब ओम प्रकाश ने खेती की पूरी जिम्मेदारी संभाली तो उनके सामने कई आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो गईं। महंगे रासायनिक खादों के उपयोग से खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही थी, जबकि आमदनी में कोई खास इजाफा नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उन्हें समझ आया कि खेती के तरीके में बदलाव जरूरी है। इसी खोज के दौरान उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में जानकारी मिली। वहां जाकर उन्होंने खेती से जुड़े कई अहम विषय सीखे, जैसे बीज की सही किस्म का चयन, खेतों में बीज डालने की सही विधि और उचित मात्रा। इन जानकारियों ने उनकी सोच को बदला और यहीं से उनकी खेती को नई दिशा मिलने लगी। मैं पिताजी के साथ खेती कर रहा था। खेती में हमें कोई मुनाफा नहीं होता था पुराने पद्धति में, और पारंपरिक खेती होता था, करते थे, परंतु क्या था कि हमें बहुत नुकसान होता था। पहले जैसे स्वर्णा की फसल आता था धान की, वो सब बहुत ज़्यादा डिजीज़ आया, कीड़े आए, बीमारी आए। लेकिन हमें कृषि विभाग केंद्र रायपुर और कृषि विज्ञान केंद्र आरंग और रायपुर दोनों के संयोजन से हमें IPM की ट्रेनिंग दिया गया। IPM की ट्रेनिंग में हमें कुछ बातें ध्यान में आया, जिससे हमने कुछ सीखे कि कितना संतुलित खाद देना है, कितना क्या करना है, कब हमने कुछ यांत्रिकी डालना है, ये हमने बहुत सीखे।
ओम प्रकाश जी को कृषि विज्ञान केंद्र में आईपीएम के बारे में जानकारी मिली। यहाँ उन्हें बताया गया कि किस तरह खेती में रासायनिक खादों पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक तरीकों को अपनाया जा सकता है। आईपीएम के माध्यम से उन्होंने समझा कि खेत की मिट्टी, फसल और पशुओं के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। इसी सोच ने उन्हें गौ आधारित खेती की ओर प्रेरित किया। गाय से प्राप्त गोबर और गौमूत्र से तैयार प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग कर उन्होंने अपनी खेती की लागत कम की। इसके साथ ही खेत की मिट्टी की सेहत में भी सुधार हुआ और फसलों की गुणवत्ता बेहतर होने लगी। मुझे आईपीएम का ट्रेनिंग मिला, उसमें एक डॉक्टर साहब थे जिनका नाम है डॉक्टर अशोक मिश्रा जी। वैसे रायपुर में आईपीएम का एक ही केंद्र है, इसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन उन्होंने सलाह दिया कि आपने जो रासायनिक खेती कर रहे हो इसमें सिर्फ आप उर्वरक ही डाल रहे हैं, रासायनिक उर्वरक। उन्होंने कंपोस्ट का भी समायोजन करने का, हरी खाद का भी समायोजन करने का बताया। तो मैंने कंपोस्ट के, मेरे पास गाय नहीं था, मैंने गाय लिया। लघु डेयरी उद्योग के नाम से छत्तीसगढ़ में चल रहा था, उसे मैंने 1,40,000 का प्रोजेक्ट था, उसमें लिया। उसमें कम से कम 50% सब्सिडी मिला मेरे को। और वहाँ से फिर मैंने गाय लेकर के उसका गोमूत्र, गोबर और उनके जो वेस्टेज बचते थे उसको कंपोस्ट में उपयोग किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आया मैं, तो डॉक्टर गौतम राय जी मिले, वहाँ के जो प्रमुख है। और वहाँ के बहुत से डॉक्टर साहब हैं, जैसा डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर मनोज साहू जी हैं, ये सब मिले। तो मेरे को प्राकृतिक खेती के बारे में प्रलोभित किया, बताया। प्राकृतिक खेती आज के समय की सबसे उत्तम और टिकाऊ खेती पद्धति मानी जाती है, जिसे अपनाने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और फसल पूरी तरह सुरक्षित होती है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर लगातार प्रेरित किया जा रहा है। प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती से जहां खेती की लागत कम होती है, वहीं उपज की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान ओम प्रकाश जी का रुख करेंगे, उनकी खेती के बारे में जानेंगे, आधुनिक तकनीकों का ज्ञान लेंगे, साथ ही साथ प्राकृतिक तरीके से उगाए गए अनाज और सब्जियों को वो बाजार तक कैसे पहुंचाते हैं, इसकी जानकारी हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है, जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी। देखिए धरती का अमृत जैविक खेती, मंगलवार से रविवार शाम 4:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं हमारे सफल किसान ओम प्रकाश सेन जी का, उनकी खेती किसानी और साथ ही साथ बाजार व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ओम प्रकाश सेन ने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से काले चावल के विशेष बीज प्राप्त किए और उन्हें अपने खेतों में रोपित किया। इसके अलावा उन्होंने मूंगफली का उत्पादन भी किया और साथ ही कई प्रकार की सब्जियों की खेती की। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र प्रोजेक्ट आर्या के तहत किसानों को न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराता है, बल्कि उनके उत्पादों को बेचने के लिए बाजार और प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। इससे इनकी उपज को सही मूल्य मिलता है और उन्हें अतिरिक्त आय का अवसर भी मिलता है। प्राकृतिक तरीके से उगाई गई फसलों के माध्यम से किसान न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि मिट्टी और पर्यावरण की सेहत भी बनी रहती है। ऐसे प्रयास स्थानीय कृषि के लिए प्रेरणा स्वरूप हैं। हमने ब्लैक राइस, जिंक राइस, इनका भी कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर की ओर से बीज लिया, मुफ्त में दिया। उनको ला करके हमने उत्पादन किया और उत्पादन करने के बाद जैसे ब्लैक राइस है, ब्लैक राइस में हमने एक बार धोखा खाया। क्या धोखा?
कि उनको जो मिलिंग करने का था, मिलिंग करने की पद्धति को जब बाहर ले जाते थे हमको सफलता नहीं मिला। लेकिन डॉक्टर राय साहब की जो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख हैं, उन्होंने हमें प्रेरित किया और एक मिलर को बताया कि आप यहाँ के इनका बिल्कुल काला निकालिए चावल। तो हमने निकाला और उसको कैसे वैल्यू एडिशन, मूल्य आधारित खेती कैसे करें, हमको पैकिंग भी बना के सिखाया। और पैकिंग बना के हमने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ब्लैक राइस, जिंक राइस को 120 रुपये किलो में बेचे। और आज भी जो भी प्रोडक्ट आता है वो हम बेचते हैं वहाँ पे ले जा कर के। और जो जो कठिनाई आता है कृषि विज्ञान केंद्र हमें पूरी तरह से सजेशन देता है और सलाह देने के बाद और कोई भी आवश्यकता होता है उसके बारे में सलाह देता है, समझाता है या हमें दिलाता भी है। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि शुरुआत में जब वे अपने खेतों के लिए वर्मी कंपोस्ट और जीवामृत पंचपत्ती अर्क बनाने के लिए आसपास के पत्ते और कचरा इकट्ठा करते थे तो लोग उन्हें मना करते थे, लेकिन ओम प्रकाश जी ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार इस पर काम करते रहे। जब उन्होंने इसका प्रयोग धान की फसल में किया और अपनी उपज में शानदार परिणाम देखे तो अब परिवार के सभी लोग भी उनके साथ जुड़ गए। आज हल्दी की खेती और उसके साथ साथ सब्जियों की खेती भी सफलता के साथ कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में क्या था, हमने पहले कलेक्ट किया गोबर, गोमूत्र, जो बेशरम की पत्ती, नीम की पत्ती, तो लोग बोलते थे ये पागलपन है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमने करके दिखाया और हम जब करने लगे तो हमारे घर के भाई, पत्नी या हमारे परिजन लोग करने लगे और बहुत अच्छा हो रहा है। हम पहले धान में किए, उसके बाद अब लगाते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम लोग ये जो नाली बना इसमें टमाटर लगाते हैं। टमाटर और बीन्स, कुमड़ा, लौकी सब लगाते हैं। इसमें सभी प्रकार के हमने जो प्राकृतिक खेती वाली दवाई है, जैसे गाय से बनी है गोमूत्र, गोमूत्र को भी हमने यूरिया के लिए उपयोग करते हैं, या कभी कभी छाछ का भी उपयोग करते हैं। छाछ में जो चूसने वाले कीट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लंबे कीट है वो भी हो जाते हैं। निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र, इससे क्या होता है कि कीड़े मरते नहीं हैं लेकिन कीड़े दूर भाग जाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा है अपने को। और हम धान के बाद अब सब्जी में आ गए हैं, सब्जी लेते हैं, मूंगफली लेते हैं, मूंग की खेती करते हैं, तो ये सब चीज़ होता है। कुछ हल्दी की भी खेती करते हैं। हल्दी में सिर्फ हमको लगाने लग पड़ता है, कोई ज़्यादा अपने कुछ करना नहीं पड़ता और उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि उन्होंने आसपास के कई किसानों के साथ मिलकर एक एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन का गठन किया है। इस एफपीओ के माध्यम से वे अपने खेतों में उपजे अनाज को सीधे बाजार तक पहुंचाते हैं। उनका कहना है कि जब किसान मिलकर अपनी उपज बेचते हैं तो बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है और किसानों को उनकी फसल का उचित और बेहतर दाम मिल पाता है। ओम प्रकाश जी के अनुसार एफपीओ से न सिर्फ आमदनी बढ़ी है बल्कि किसानों में एकता और आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ है, जिससे सभी को सामूहिक रूप से फायदा हो रहा है। हम लोगों ने किसानों के एक ग्रुप बनाया, आरुख प्रोड्यूसर फार्मर कंपनी करके। तो वो हमारा जो है कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर राय साहब खुद उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, इसके लिए हम लोगों को मार्गदर्शन दिया और इसमें वैल्यू एडिशन वाली जितने भी चीज़ था उन्हें ले जा कर के हम लोग बेचते हैं। और आज भी जैसा रागी का है, रागी का पाउडर या मल्टीग्रेन आटा, कुछ गृहिणियों के लिए साबुन है, अलसी का लड्डू है या अलसी मुखवास है, ये सारी चीज़ अपन बनाते हैं और करते हैं। तो इसमें हमको अच्छा लाभ होता है। जैसा धान अपन बेचेंगे तो धान अभी 31 रुपये में बेच देंगे सपोर्ट प्राइस में, लेकिन सरकार को न बेच करके हमने वैल्यू एडिशन बना के चावल, जैसे सुगंधित चावल है, नगरी दुबराज है, या क्या बोलते हैं आपका जीरा फूल है, जीरा फूल का उत्पादन किया मैंने, हालांकि 9 से 10 क्विंटल हुआ, लेकिन वह प्रोसेस करके हमने 120 रुपये किलो बेचा तो हमको बहुत अच्छा फायदा हुआ।
ओम प्रकाश जी का मानना है कि यदि हमें बीमारियों से बचना है और एक स्वस्थ जीवन जीना है तो अपने भोजन में प्राकृतिक तरीके से उपजाया गया अन्न ही शामिल करना चाहिए। ओम प्रकाश जी के अनुसार प्राकृतिक खेती से किसान, उपभोक्ता और पर्यावरण तीनों का भला होता है। हमारे देश के किसान भाई एवं बहनें ये सोचते हैं कि प्राकृतिक खेती से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरा मानना है, मैं सन 2016 से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और प्राकृतिक खेती में जैसा यूरिया, डीएपी, पोटास और अब तो ना जाने कितने भी दवाई फर्टिलाइज़र है, जैसा जिंक के बाद आपका सल्फर, बोलते हैं कि सल्फर भी डालो, जिंक भी डालो, ये सब चीज़ डलवाना शुरू किए हैं। और कंपनी वाले तो आके बहुत सारी सी इनमें करवाते हैं, तो हमने ये सारी चीज़ डलवा दिया क्योंकि हमारा जो जीवामृत है उसमें हमको जिंक है, कॉपर है, सारी चीज़ मिल जाता है। और लोग बोलते हैं कि फर्टिलाइज़र न डालोगे तो आपका खेती में जो उत्पादन है आधी होने वाला है, लेकिन मैं बोलता हूँ आधा नहीं, आप पूरा लेंगे, आपका जैसा थोड़ा बहुत कम भी होगा तो हम उसका अनुपातिक करेंगे। अनुपात में है कि हमारा जो कास्ट बढ़ रहा था खाद से, दवाई से, वो कम हो गया तो हमारा तो बराबर हो गया ना, बस कि उससे और ज़्यादा हो गया। तो मैं देश के किसान भाइयों से या गांव के किसान भाइयों को प्रेरित करना चाहता हूं कि जो खेती करना है वो प्राकृतिक खेती में आग कीजिए, देखिए, समझिए। खेती केवल उत्पादन का साधन नहीं बल्कि जीवन को संतुलित रखने का माध्यम भी है। उनके अनुसार जब खेतों में रसायनों की जगह प्राकृतिक उपाय अपनाए जाते हैं तो मिट्टी फिर से जीवंत होती है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। वे कहते हैं कि यही तरीका किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य भी सुनिश्चित करता है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे रायपुर जिले के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की ओर। वहां के वैज्ञानिकों से आपको रूबरू करवाएंगे। खेती के लिए किस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब रुख करते हैं रायपुर में स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तहत आने वाले कृषि विज्ञान केंद्र का। वहां के वैज्ञानिकों से हम रूबरू होते हैं, किस तरह से वो खेती, आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक विधियों और साथ ही साथ किसान संबंधी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं किसानों तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों के हित में कई सार्थक पहल शुरू की हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य खेती को केवल परंपरा नहीं बल्कि एक सफल व्यवसाय के रूप में स्थापित करना है। विशेष रूप से युवाओं को आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक सोच और नवाचार से जोड़कर कृषि की ओर आकर्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का यह प्रयास लगातार आगे बढ़ रहा है। इन्हीं योजनाओं और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर गौतम राय जी। कृषि विज्ञान केंद्र 2017 में एस्टैब्लिश हुआ और 2019 से एक तरह से काम हम लोगों ने शुरू किया। प्रक्षेत्र का काम, फार्मर से कनेक्शन का काम, अन्य काम। कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग का स्टेट में 27 कृषि विज्ञान केंद्र है और जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर में है। और हम लोग का जो मूल काम है ये रिसर्च, फील्ड रिसर्च, ट्रेनिंग और जितने भी किसान के साथ प्रसार के कार्य होते हैं वो 3 चीज़ ये शामिल है उसमें से। हम लोग
अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये रिकॉर्ड रखते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सेकेंडरी सोर्सेज से, कि ज़िले में एग्रीकल्चर और कृषि का सिनेरियो ओवरऑल किस तरह से है, कितना फार्मर है, कितने उपज है, कितना कौन से क्रॉप का कितना एरिया ऑफ कल्टीवेशन है, ये बाकी सारे जो एग्रीकल्चर का सेकेंडरी डेटा और सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन ये ईयर वाइज हम संकलित करते हैं। और हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे ज़िले के लिए कौन से कृषि के समस्याएं फार्मर्स को दिक्कत दे रहा है, या कौन से कृषि के ऐसे इंटरवेंशंस जिसको किसान अगर अपनाए तो उनका आर्थिक स्थिति सुधर सकता है, बेहतर हो सकता है। इसके बाद फिर अपन ये पता लगाते हैं कि उन समस्याओं को निदान के लिए देश में, हमारे विश्वविद्यालय में या आसपास के एरिया में आईसीआर के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या प्रोसेस है, क्या वैरायटी है, जिससे हम उनको प्रक्षेत्र में परीक्षण कर सके, जिसको अपन ऑन फार्म ट्रायल, प्रक्षेत्र परीक्षण बोलते हैं। इसमें 4 फार्मर के यहाँ उस टेक्नोलॉजी को या उस प्रोसेस को या उस वैरायटी को ट्रायल लेते हैं, और 1 साल या 2 साल ट्रायल लेने के बाद, सारे जानकारी इकट्ठा करने के बाद, अगर वो ऐसा लगता है कि ये फार्मर लोगों के लिए हितकारी है, फ़ायदेमंद है, तो फिर अपन इसको थोड़े बड़े पैमाने पे 12 कृषकों के घर, इसको उनके फार्म में ये टेक्नोलॉजी का विस्तार करते हैं, जिसको अपन प्रक्षेत्र प्रदर्शन बोलते हैं, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम उस किसान को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ में बीच बीच में फार्म स्कूल की तरह अन्य किसानों को भी उनके प्रक्षेत्र में भ्रमण कराते हैं जहां पर हम प्रदर्शन लगाए हैं, और उससे उन लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो उन टेक्नोलॉजी को अपने आप में अंगीकरण कर सके, एडॉप्शन कर सके। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ओम प्रकाश जी जैसे कई अन्य किसानों को लगातार मार्गदर्शन दिया जा रहा है ताकि वे खेती में प्रकृति के अनुरूप तरीकों को अपनाकर आगे बढ़ सकें। केंद्र का उद्देश्य है कि किसान वैज्ञानिक सलाह के साथ ऐसी खेती करें जो मिट्टी, पर्यावरण और स्वास्थ्य तीनों के लिए अनुकूल हो। ओम प्रकाश सेन जी पिछले 10 वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर से जुड़े हुए हैं, और लगातार 10 वर्षों से ये जैविक खेती और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और जो परेशानियां सामान्य तौर पे हमको सुनने में आती है कि प्राकृतिक खेती या जैविक खेती में होती है, वो सारी परेशानियों से अब श्री सेन जो है आगे आ चुके हैं, और आजकल ये कोई भी रासायनिक उत्पाद का उपयोग नहीं करते, बल्कि जितने भी उपयोग करते हैं वो सब प्राकृतिक विधि से तैयार, जितने भी इनके पास खाद रहते हैं या जो भी कीटनाशक वगैरह रहते हैं वो सब प्राकृतिक विधि से तैयार करते हैं। इन्होंने गाय भी पाला हुआ है, और जो गाय का गोबर मिलता है और जो गौमूत्र मिलता है उसका उपयोग करके जीवामृत, बीजामृत और जो घन जीवामृत है, और उसके अलावा ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, अग्नियास्त्र, 10 पर्णी अर्क, ये सारी चीज़ें बनाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से प्राकृतिक रूप से खेती कर रहे हैं। और साथ साथ इन्होंने हम लोगों के साथ जुड़ के, और जो आप इनके साथ में जो और भी किसान भाई है वो जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक खेती केवल लाभ या हानि का विषय नहीं है, ये हमारे जीवन, हमारी धरती और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। जब खेत रसायनों से मुक्त होते हैं तो मिट्टी, पर्यावरण और हमारा स्वास्थ्य तीनों सुरक्षित रहते हैं। जिस तरह ओम प्रकाश जी ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर एक नई राह दिखाई है, उसी तरह हम सबको भी इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ धरती ही स्वस्थ जीवन की सबसे मजबूत नींव है। आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहने वाले हमारे सफल किसान ओम प्रकाश सेन जी से मुलाकात की। उनकी सफलता की दास्तान हमने जाना है, उनकी चुनौतियों को हमने समझा है। उम्मीद करते हैं इनसे आप जरूर प्रेरित हुए होंगे। बता दें, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई दास्तान है, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में भी एक ऐसी ही कामयाबी की दास्तान आपके लिए लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।